तो यह कहानी है उस घमंड की, जब श्रीलंका के पास मुथैया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस और लसिथ मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज थे। खासकर अजंता मेंडिस, जिन्होंने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक मैच में उन्होंने सिर्फ 8 रन देकर 6 विकेट झटके थे और कुछ ही दिनों में महज 19 मैचों में 50 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उनकी काबिलियत को देखकर लोग उन्हें मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी कहने लगे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में आकर टीम इंडिया को हराने की धमकी भी दे डाली। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी यह धमकी श्रीलंका के एक खिलाड़ी के करियर को खत्म कर देगी। 2008 में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए सहवाग समेत सभी भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा प्रहार किया कि श्रीलंकाई टीम को भी यकीन नहीं हुआ। भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और संगकारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। और इस महामुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी। अंपायर भी अपनी जगह लेने के लिए मैदान पर आ चुके थे और साथ ही उपल थरंगा के साथ खतरनाक दिलशान श्रीलंका की पारी की शुरुआत करते हैं। उधर पहला ओवर डालने जिम्मेदारी जहीर खान को दी जाती है, जहां पहले ओवर से ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने प्रहार करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक 3 चौके लगाकर कुल 14 रन जहीर खान के पहले ओवर में ही ठोक डाले। और फिर पारी के दूसरे ओवर में दिलशान ने ईशान शर्मा पे जोरदार प्रहार करते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया और अगली ही गेंद को दिलशान ने हवा में जोर से उठाकर मारा और यह दिलशान का बैक टू बैक दूसरा चौका था। फिर उसकी अगली ही गेंद पर एक और जोरदार प्रहार कर दिलशान ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए हैट्रिक चौका अपने नाम कर लिया। भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि श्रीलंका ने मात्र 2 ओवर में ही 27 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। 35 साल की उम्र के बाद जहां ज्यादातर खिलाड़ी संन्यास की ओर बढ़ते हैं, वहीं तिलक रत्ने दिलशान ने क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया। उन्होंने 100 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले और 4000 से भी ज्यादा रन ठोक दिए। इतने रन तो कई दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं बना पाते और इस मैच में भी दिलशान का बल्ला कहर बरपा रहा था। आखिरी गेंद पर चौका जड़ते ही श्रीलंका का स्कोर 39 तक पहुंच गया और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कोई T20 मुकाबला नहीं, बल्कि 50 ओवर का वनडे मैच था। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए यह मानो एक तेज तर्रार अभ्यास सत्र था। 3 ओवर में ही 39 रन। चौथे ओवर की पहली गेंद पर उपुल थरंगा ने छक्का जड़ दिया और दूसरी तरफ दिलशान का कहर जारी था। उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, जिसमें उनका सिग्नेचर स्कूप शॉट भी देखने लायक था। महज 4 ओवर में स्कोर 54 तक पहुंच चुका था। 5वें ओवर में टीम इंडिया के पास वापसी का सुनहरा मौका था, लेकिन विकेटकीपर दिनेश कार्तिक की एक चूक ने भारत के हाथ आए रनआउट के मौके को गंवा दिया। दिलशान ने इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। लेकिन क्रिकेट में किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देती। अगली गेंद पर दिलशान बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई। इस बार दिनेश कार्तिक कोई गलती नहीं कर सकते थे। उन्होंने आसान कैच लपक लिया और श्रीलंका के तूफानी ओपनर की पारी का अंत हो गया। महज 18 गेंदों में 41 रन ठोकने के बाद दिलशान पवेलियन लौटे, लेकिन भारतीय खेमे में खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। अब श्रीलंका की पारी को संभालने आए कप्तान कुमार संगकारा और उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे आक्रामक उपुल थरंगा। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दीं और देखते ही देखते 15 ओवर में ही स्कोर 122 तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में जब कप्तान वीरेंद्र सहवाग खुद गेंदबाजी करने आए, तो संगकारा ने उनका स्वागत पहली ही गेंद पर शानदार चौका झड़कर किया। लेकिन सहवाग हार मानने वालों में से नहीं थे। 22वें ओवर में एक बार फिर उन्होंने गेंद थामी और इस बार भी संगकारा ने पहली ही गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे श्रीलंका के कप्तान के लिए यह कोई अभ्यास सत्र हो, लेकिन सहवाग ने चालाकी दिखाई।
अगली ही गेंद पर संगकारा आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मगर सहवाग ने उनके पैरों पर सटीक यॉर्कर डाल दी। गेंद बल्ले से ठीक से नहीं लगी और विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक ने इस बार कोई गलती नहीं की। भारतीय टीम को आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली। 22 ओवर पूरे होने तक श्रीलंका 2 विकेट खोकर 165 रन बना चुका था। जब लग रहा था कि श्रीलंकाई बल्लेबाज टीम इंडिया पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं, तभी युवा रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी से खेल का रुख पलट दिया। जडेजा ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक 4 विकेट झटक लिए और श्रीलंका की मजबूत बल्लेबाजी को बिखेर कर रख दिया। 10 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 4 बड़े विकेट चटकाने वाले जडेजा भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हुए। उनकी घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौटते गए और देखते ही देखते पूरी टीम 239 रनों पर ढेर हो गई। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 240 रनों की दरकार थी। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे दुनिया की सबसे घातक जोड़ी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज वेल्ले गदरा ने सहवाग को पहले ओवर में खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। पहला ओवर मेडन निकल गया और दूसरे ओवर में भी श्रीलंकाई गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। 8 गेंदों तक भारतीय स्कोरबोर्ड पर 0 दर्ज था, लेकिन फिर 9वीं गेंद पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शानदार चौका झड़कर न सिर्फ अपना बल्कि टीम इंडिया का खाता भी खोला। अगले ओवर में सचिन ने एक और खूबसूरत चौका लगाया और 3 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 11-0 हो गया। अब भारतीय दर्शकों को इंतजार था सहवाग के धमाके का, और यह धमाका चौथे ओवर में आया। सहवाग ने पहली ही गेंद पर वेल्ले गदरा को करारा जवाब दिया, 4 रन। चौथी गेंद पर फिर से चौका और इसके तुरंत बाद अगली गेंद पर एक और चौका। 4 ओवर के बाद टीम इंडिया बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना चुकी थी। श्रीलंकाई कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार लसित मलिंगा को आक्रमण पर लगा दिया, लेकिन सहवाग के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही मलिंगा ने पहली गेंद डाली, सहवाग ने खूबसूरत चौका झड़कर उनका वेलकम किया। मलिंगा संभल पाते इससे पहले ही सहवाग ने अगली ही गेंद को भी हवा में उड़ाते हुए एक और चौका ठोक दिया। अब तक मलिंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सहवाग को तो जैसे उनका घमंड तोड़ने की कसम खा ली थी। तीसरी गेंद पर फिर चौका और चौथी गेंद पर भी वही कहानी, एक और दमदार चौका। स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे, लेकिन अभी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी। सहवाग ने इस बार और भी धमाकेदार प्रहार किया और मलिंगा के ओवर में चौथी बार गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इस ओवर में सहवाग ने कुल 19 रन ठोक दिए। अब सहवाग का इंजन पूरी तरह से गर्म हो चुका था और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बरपाने को तैयार था। अगले ही ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और फिर एक जोरदार प्रहार कर बॉलर और अंपायर के सामने से गेंद को पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर भेज दिया। श्रीलंकाई खेमे में हलचल मच चुकी थी, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर दुर्भाग्य से सहवाग का तूफान थम गया। उनका तेज तर्रार शॉट सीधा फील्डर के हाथों में समा गया और उनकी धमाकेदार पारी का अंत हो गया। मात्र 28 गेंदों में 44 रन ठोकने के बाद सहवाग पवेलियन लौट गए, लेकिन जाते जाते वह भारतीय पारी को रॉकेट की रफ्तार दे चुके थे। 7 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर 55 पर 1 था। सहवाग के आउट होते ही अब क्रीज पर गौतम गंभीर आए और सामने थे श्रीलंका के रहस्यमयी स्पिनर अजंता मेंडिस। लेकिन सचिन और गंभीर ने मिलकर मेंडिस की मिस्ट्री को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज मेंडिस को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा घुमा कर चौके बरसाने लगे। हालत यह हो गई कि अपनी खतरनाक गुगली और कैरम बॉल के लिए मशहूर मेंडिस खुद ही सीधी साधारण गेंदें डालने लगे। श्रीलंकाई कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। 20 ओवर पूरे होते ही भारत का स्कोर 118 के 1 हो गया और टीम इंडिया पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना चुकी थी। लेकिन फिर 22वें ओवर में गंभीर चूक गए। 52 गेंदों में 32 रन बनाए टीम इंडिया के लिए राहत की बात यह थी कि दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर एक अटूट दीवार की तरह खड़े थे। उनके साथ युवराज सिंह मैदान पर आए,
लेकिन 23वें ओवर में यूवी भी आउट हो गए। इसके बाद दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए और उन्होंने सचिन का बेहतरीन साथ दिया। सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी और 32 ओवर तक भारत का स्कोर 165/3 हो चुका था। अब मैच पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में था। सचिन ने अपनी क्लास दिखाते हुए 104 गेंदों में 96 रनों की नायाब पारी खेली, जबकि दिनेश कार्तिक ने भी 31 गेंदों में 32 रन की तेज तर्रार पारी खेली। हालांकि कार्तिक के आक्रामक शॉट्स की वजह से सचिन अपनी सेंचुरी से चूक गए, लेकिन भारतीय टीम ने 42वें ओवर में ही श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।